पेयर ऑफ इन बायोलॉजी और मैथ मिक्स हो जाएगा। आप लोग का बायो कंप्लीट है? बायो कंप्लीट है? हाँ, क्वेश्चन आंसर डेली लिखते हैं? डेली क्यों नहीं लिखते हो? 2 ही क्वेश्चंस, लेकिन 2 ही क्वेश्चन डेली लिखिए। 2 सब्जेक्टिव लिखिए और 10 ऑब्जेक्टिव कीजिए, तभी वो चीजें आपका रिवाइज रहेगा, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा धीरे धीरे, पता ही नहीं, वर्ड ही गायब हो जाएगा आपका। बायोलॉजी का वर्ड टर्म भी तो थोड़ा सा टिपिकल टर्म होता है क्या। तो 2 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स लिखना है और 10-20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ठीक है। कहां से मिलेगा ऑब्जेक्टिव? अच्छा, ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सी, इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है वो दिमाग में पहले सेट कर लेते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सबसे पहले क्या होता है? कोई सा भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहां पे स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या? उसमें 2 टाइप का वेरिएबल रहेगा। अभी तक जैसे एक वेरिएबल में इक्वेशंस होता है, तो मान लिया x में या y में या z में। अब आपका 2 वेरिएबल रहेगा, तो x और y 2 वेरिएबल रहेगा। उसमें लीनियर का मतलब उसका डिग्री पावर कितना होना चाहिए? 1 पावर होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सो एनी स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई सा भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसमें? एक प्लेन में, वो क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। फिर उस पेयर ऑफ, यहां लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या होता है? 2, जैसे पेयर ऑफ शूज है ना, 2 जूता है कि एक ही जूता है? 2 जूता है, ठीक। सो पेयर का मतलब 2 रहेगा, तो दोनों का दोनों आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस रहेगा। उस दोनों को आप सॉल्व करने का फिर मेथड हमें पढ़ना है। कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इतने मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कब 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशंस मिलेगा, कब 2 इक्वेशन का सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, वो सारा चीज हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो बेटा कि ये 2 एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो पेन दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन जा रहा है। सो ये 2 लाइन है आपका, ठीक है। ये दोनों आपका, ये 2 आपका स्ट्रेट लाइन, दोनों कैसा दिख रहा है आपको? पैरेलल। कहीं इंटरसेक्ट करेगी? ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इंटरसेक्ट नहीं किया, ये ऐसा गया। अब ये सर एक जगह कट किया, तो एक पॉइंट पे कट किया या बहुत सारे पॉइंट पे? एक पॉइंट पे, तो वो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। फिर अगर दोनों लाइन ऐसा हो जाए, मर्ज कर जाए एक दूसरे पे, कॉन्सिडेंट, तो कितने बार कट किया? इनफिनिटली मैनी टाइम्स। देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, 1000 बार कट कर रहा है, ये इनफिनिटली मैनी टाइम्स। इसमें हम लोग बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक। ऐसा गया पैरेलल गया, नो सॉल्यूशन, ऐसा गया यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा गया 1000 सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। पॉइंट समझ में आ रही है चीजें? तो चीजें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जो दिख रहा है इसके लिए मैथमेटिकल कुछ कंडीशंस होना चाहिए, या सिर्फ देख के संतोष करेंगे? नहीं सर, मैथमेटिकल कुछ कंडीशन होना चाहिए। किस कंडीशन पे ऐसा, किस कंडीशन पे ऐसा, किस कंडीशन पे ऐसा, है बात समझ में? फिर इसका स्पेशल नाम दिया गया, जैसे ये यूनिक एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को, जैसे 2 लाइन है, 2 लाइन मतलब सिस्टम, तो इस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो सॉल्यूशन दे दे, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन भी, है बात समझ में? फिर यहां पे कट करेगा, नहीं कट करेगा, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट, जैसे होता है ना, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा है, बोर्ड में भी फेल, आईटी में भी फेल, वो बच्चा क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट है वो बच्चा। फिर ऐसा इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा बच्चा जो बोर्ड में भी टॉप कर गया, उधर एनडीए भी निकाल लिया है, आईटी एग्जाम दिया, आईटी में भी निकाल लिया, खतरनाक इनकंसिस्टेंट है वो।
फिर उसके बाद यूपीएससी एग्जाम दिया, यूपीएससी में टॉप कर गया। वो सिस्टम क्या देख रहा है, जिस एग्जाम में बैठा उसमें रिजल्ट दिया वो। इसमें क्या कहला गया, एटलीस्ट एक रिजल्ट दिया, बोर्ड पास कर गया, कंसिस्टेंट था, मेहनत किया, बोर्ड पास कर गया। इसमें कुछ नहीं मिला, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाया, कोई रिजल्ट नहीं दे पाया। आया बात समझ में? अब इन सब चीजों को करेक्ट कर देना किस है, मैथमेटिक्स। समझ में आ गया चीजें कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, वो सारा चीज। तो दो लाइन को सॉल्व करने का मेथड पढ़ना है। कितने मेथड्स हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, एक्स और वाई का वैल्यू। फिर सॉल्व करने का मेथड, फिर जब सॉल्यूशंस होगा तो कैसा कैसा सॉल्यूशन, उसका स्पेशल नाम में दिया गया है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सो इस चैप्टर के अंदर करना क्या चीज है, वो ओवरव्यू समझ में आ गया आपको कि क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। सो एनी लीनियर इक्वेशन of a straight line in a plane is linear equation in two variable। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। फिर आता है बेटा जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड एज जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो जनरल फॉर्मेट में रहता है, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा इक्वेशन है तो समथिंग इक्वल टू, सो इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म का लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में, तो टू वेरिएबल, किसमें, एक्स और वाई में। तो यहाँ पे एक्स और वाई आपका वेरिएबल है, वेरिएबल इन द सेंस ये चेंज करता जाएगा, ये आपका चेंज करता जाएगा, जिसमें हम लोग एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। कि एक्स का वैल्यू अगर 1 दिया तो वाई का वैल्यू क्या आया, तो वाई डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। जैसे तुम सभी लोग किस पे डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स पे, कि तुमको कैसा एजुकेशन दे, कैसा रहन सहन दे, कैसा खान पान दे, ताकि तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो तुम सभी के सभी लोग अभी डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। ये जब बोलेगी गलत ही बोलेगी, चाहे जिंदगी का सवाल हो या मैथ का सवाल हो, कसम खा लेगा हम सही नहीं बोलेंगे। पूछ रहे तुम सब लोग अभी इंडिपेंडेंट है, जैसे लग रहा है कमा के जो है घर पैसा दे रही है, तो हम सभी लोग हम तो अभी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। और दुख की बात है कि बहुत जल्दी हम इंडिपेंडेंट हो गए, पिताजी और माताजी दोनों नहीं रहे, बट अभी आप सभी लोग जो है कैसे डिपेंडेंट सिस्टम है। आपके पिताजी, आपके मदर फादर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आप पे कितना एजुकेशन पे खर्च करें, आपका कैसा रहन सहन पे खर्च करें, उसी हिसाब से आपका आउटकम आएगा। बात समझ में आ रही चीजें, तो वही चीज है यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। देखो कितना कनेक्ट होता है मैथमेटिक्स रियल लाइफ में। तुम्हारा सारा का सारा कैरियर फ्यूचर डिसाइड करने वाला भी कौन है, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे टीचर। क्या, चलो सही बोली, यस सर तो बोल दी सही। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बेटा, एक्स और वाई कैसा है, वेरिएबल है सर। ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट है, और एक अलग आपका एक्स का कोफिशिएंट, जिसके आगे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसका कोफिशिएंट। बी का अलग है, वाई का कोफिशिएंट, सी का अलग है आपका कांस्टेंट। तो अगर ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा तो ए और बी का वैल्यू 0 होना चाहिए या नॉन जीरो, नॉन जीरो। अगर ए और बी 0 हो गया तो फिर बचा क्या, वेरिएबल टर्म ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, कॉमा बी भी नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर। ए बी सी किस खानदान का रहे, तो रियल नंबर के खानदान का रहे, है समझ में, ठीक। यह एक्स और वाई कैसा है, एक्स और वाई वेरिएबल है, क्या है, मतलब ये वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो चेंज होता रहेगा।
फिक्स्ड नहीं होगा, बट एबीसी जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा। आया बात समझ में? एबीसी बिलोंग्स टू आर एंड एबीसी दीज आर कांस्टेंट। आया बात समझ में? सो कैसा दिखता है? बहुत सुंदर दिखता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कौन है ये? लीनियर इक्वेशन। किस में? टू वेरिएबल पे। कौन कौन वेरिएबल? एक्स और वाई वेरिएबल। कोई कष्ट? देख कितना सिंपल सिंपल चीज। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका a का वैल्यू कौन है? b कितना? C4। यहां लिखिए a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4, फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका a कितना? 2, b c -1। बेटा इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करना है। यहां इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो 1 को इधर लाएगा तब ना 0 मिलेगा। तो 1 को इस साइड लाइएगा तो ये आपका ऐसा दिखेगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देख इसको देख, क्या सेम टाइप का दिख गया सर? ax by c इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। मतलब इस स्ट्रक्चर से हम हमेशा कंपेयर कर रहा है। अब बता c की जगह पे कौन बैठा हुआ? -1 या +1? -1। c इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। आपका बताना a b c का वैल्यू। इसको लिखना है इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब कुछ एक साइड और एक साइड सिर्फ 0। तो y अकेला एक साइड संभाले हुए, तो y को भी भेज दीजिए एक साइड। तो बेटा इधर क्या बचेगा? 0। इधर बचा 3x, y इधर गया तो प्लस या माइनस? -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बता a का वैल्यू, b c 4। ऐसा होगा, नोट कर लीजिए इसको। यही चीज आगे जाके 11th में पूरा का पूरा एक टॉपिक बन जाता है। स्ट्रेट लाइन पूरा बड़ा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आप पढ़ रहे हैं। हो गया नोट? ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर ये भी बोल सकते हैं बेटा कि ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट होता है ना। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोले या फिर ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बोले, एक ही चीज है। ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक, बहुत ध्यान से समझना। एक ही चीज है, दोनों चीज एक ही चीज है। किसी भी फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने या सर्किल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है। एक्स एक्सिस आपका ये हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस आपका परपेंडिकुलर। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया वो आपका ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। ये एक्स एक्सिस इस साइड आपका जाता है पॉजिटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान समझना,
जैसे मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बैठेगा तो बैठ जाओ, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। इसके ग्राफ को अपने को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आपको बुक में बहुत सारा चीज गिवन है, मेथड कि ऐसे ऐसे आप बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे यहां x लिखते हैं, यहां y लिखते हैं। ध्यान सुनना, x का वैल्यू आप 0 रखते हैं, y का वैल्यू कुछ मिला तो वो लिखते हैं। फिर x का वैल्यू 1 रखा, y कुछ मिला वो लिखते हैं। x का वैल्यू 2 मिला कुछ लिखते हैं वो। फिर x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू जो मिला वो प्लॉट कर लिया। फिर x इज इक्वल टू 1 पे जो मिला वो प्लॉट कर लिया, ऐसा 2 पे जो मिला वो प्लॉट कर, फिर सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, वो बन जाता है आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एकदम बिल्कुल आसान और सिंपल, एकदम आसान और सिंपल तरीका बता रहे हैं बेटा। इस सिस्टम में क्या कीजिए, एक बार आप x की जगह 0 पुट कर दीजिए इस सिस्टम में, x की जगह, और आपको पता है कि x का वैल्यू जो 0 होता है वो y एक्सिस पे होता है और कहीं x 0 नहीं होता है। तो x 0 कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 0 किसमें, इसमें। तो आपको क्या दिखेगा, x जब 0 हो गया बेटा तो आपको दिखा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से दिखेगा y इज इक्वल टू कितना, माइनस सी डिवाइडेड बाय। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू ये, तो x 0 कहां पर होगा, y एक्सिस पे न होगा। मान ले बेटा जो पॉइंट बना आपका 0, माइनस सी बाय बी, यहां कहीं बना, तो एक पॉइंट मिल गया। अब जी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो मिनिमम चाहिए वो 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा, क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिनिमम। अगर मान लीजिए सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, जैसे ये पॉइंट, तो बेटा इस पॉइंट से पास करो, ये लाइन है एक, लाइन चेंज कर रहा है कि फिक्स्ड है लाइन, इनफिनिटी मेनी लाइन पास कर सकता है। इसका मतलब यूनिक लाइन तो नहीं मिला। यूनिक के लिए अगर मान लेगा ये पॉइंट भी दे दिया, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो अब बेटा एक ही लाइन में पास कर सकता है। देखा मेरा दोनों उंगली के बीच, ये दोनों उंगली मेरा पॉइंट है, मान ले ये और एक ये, तो पॉइंट है तो एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है, या इनफिनिटी में नहीं जाएगा, एक जाएगा और वो यूनिक होगा। इसके लिए मतलब यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि सर 2 पॉइंट दे दीजिए, हम उसको ज्वाइन कर देंगे। एक पॉइंट मिल गया कहां पे, एक्स एक्सिस पे। कैसे मिला, x 0 किया तो दूसरा आप पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 0 इसी में। जब बेटा y 0 करोगे तो वो y 0 कहां पर होता है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। अरे y 0 होता है x एक्सिस पे, x पे y 0 और y पे x 0। सो पुट y इज इक्वल टू 0, ये दिखेगा आपका ax प्लस c इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस सी, तो x इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। तो मान लो ये पॉइंट यहां कहीं है, x एक्सिस पे ही होगा, x एक्सिस पे y 0 और x कितना माइनस सी बाय ए कॉमा 0। सी कॉमा से पहले x कोऑर्डिनेट, कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट दिख गया। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए सीधा स्ट्रेट लाइन। दोनों को ज्वाइन कर दे, हो गया स्ट्रेट लाइन। ऐसा में सिंपल है, ठीक। अब इस पे कुछ कुछ हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। जैसे सपोज मुझे ये ड्रॉ करना है,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझना, x प्लस वाई, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है ना? ठीक, इसका ग्राफ ड्रॉ करने में क्या बताते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक, तो एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस। फिर एक क्या बोला था बेटा, एक बार एक्स को 0 किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो y का वैल्यू, -2 नीचे या ऊपर, नीचे, और x का वैल्यू 0, तो यहां कहीं होगा 0, -2। अब एक बार y को 0 किया, क्या दिख रहा है, x बराबर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, यहां कहीं होगा x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0। 2 पॉइंट मिल गया, दोनों को क्या करें, दोनों को ज्वाइन कर दिया। आया समझ में, कोई दिक्कत? फिर अगला x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको ड्रॉ करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, थोड़ा ध्यान देना इसमें आप लोग सभी लोग। बेटा x को 0 किया तो क्या दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू 0, तो x 0 y 0 कहां पे होता है, ओरिजिन पे 0 0, y को 0 कीजिएगा तो x भी 0 मिलेगा। तो अभी तो आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है दोनों से, बट एक पॉइंट और चाहिए, तो एक और पॉइंट निकालने के लिए क्या कीजिए, आप x को 1 पुट कर दे, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1, तो x 1 तो y भी, तो 1, 1 यहां कहीं होगा ऐसा, x गया 1, y गया 1, यहां कहीं होगा। अब 2 पॉइंट मिल गया, एक ओरिजिन और एक 1 1, तो दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा, तो क्या ऐसा लाइन जाएगा, कोई दिक्कत आया समझ में? फिर सपोज ऐसा कुछ दिया है, अगला थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x को जब 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0, और जब y 0 कीजिएगा तो x कितना मिलेगा, 0, -1, y रखो तो 0, कितना मिलेगा, 0 0 0। तो अभी भी बेटा एक ही पॉइंट मिल रहा है, एक और पॉइंट चाहिए, एक और पॉइंट निकालने में x को 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू x बराबर 1, y बराबर -1, वो कहां पे होगा पॉइंट, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, फोर्थ कोऑर्डिनेट या फर्स्ट सेकंड थर्ड में, x1 y -1, x1 y -1, फोर्थ में बेटा x गया 1, y गया -1, यहां कहीं होगा। अब ऑरिजिन और ये इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसा ही होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, जल्दी इसको नोट कीजिए, 3 ग्राफ। सर तो 1 के बदले 2 भी ले सकते हैं, तुम्हारा इच्छा, 3 भी रख सकते हो, -3 भी रख सकते हो, ठीक है। हमको सबसे आसान 0 दिखता है, 0 क्या करता है, शून्य, 0 तुम्हारे में सटा देंगे तो तुमको 0 बना देगा, मतलब 0 एक ऐसा नंबर है वो जिसके पास गया उसी का अपना बना लेता है, उसी को अपना बना लेता है। क्या गाना नहीं है, अपना बना ले, वही है 0 ही, मतलब 0 को ही दिमाग में रख के वो गाना गाया गया है। हाँ, वो पीछे सटेगा तब ना, हो गया नोट? ठीक है,
if x and y satisfies the equation 2x plus 3y minus 7 is equal to 0, then find the value of y when x is equal to 2. y का वैल्यू निकालिए जब x का वैल्यू कितना है 2. कुछ नहीं करना है, इसमें x की जगह क्या रख देना है 2, तो क्या y मिलेगा, निकालिए जल्दी से. 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है सर, x और y सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो जब x का वैल्यू 2 हो तो y का वैल्यू बताना है 1 आ रहा है. ठीक है, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 ये गिवन है. x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 2 4 एंड 4 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 0. 3y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखना. x and y satisfies the equation 3x plus ky is equal to 9, then find the value of k for which x is equal to 2 and y is equal to 1 satisfy the above equation. मतलब इस इक्वेशन को अगर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो k का वैल्यू बताना है. कुछ नहीं करना, x की जगह 2 पुट कर देना है और y की जगह 1 पुट कर देना. बोला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट करने के बाद भी वैल्यू कितना मिले 9 मिले, तो k का वैल्यू कितना होगा जल्दी से, k का वैल्यू 3 होगा. देखिए तो 3x प्लस ky इज इक्वल टू 9. x की जगह बेटा 2 रखना है, ये जगह 3 इंटू 2 6 प्लस k y की जगह पे 1, तो सिर्फ k बचा इज इक्वल टू 9. सो k इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज 3. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, पेयर मतलब दो इक्वेशन हमें चाहिए. कैसा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन चाहिए. ध्यान समझना. मान लो बेटा एक इक्वेशन ले लिया a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले लिया a2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन है, तो क्या इसको पेयर बोल सकते हैं, दो है ना, तो पेयर बोल सकते हैं ना. ठीक, ये हमारा दो लीनियर इक्वेशंस मिल गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया. ठीक, अब ध्यान समझना, बाद में नोट करना. अब दो लाइन है, दो लाइन हमारा क्या क्या चीजें बन सकती है. जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, अभी जैसे मैं शुरुआत में भी किया था सर, ये दो लाइन ऐसा जा सकता है, मतलब पैरेलल कट कर सकता है, या कंप्लीटली कोइंसाइड कर सकता है. कोइंसाइड इन सेंस कि मर्ज हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट केस बनाया, कट करेगा तो ऐसा कट करेगा, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा या मैनी जगह कट करेगा, एक ही जगह पे कट करेगा. तो ये कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन. मतलब इस दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा और एक वैल्यू मिल जाए एक्स और वाई का, तो वो कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए कंडीशन होता है कि इफ कंडीशन इज a1 बाय
a2 and does not equal to b1 by b2, then pair of linear equation 1 and 2 has unique solution. कैसा? has unique solution. हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में. ठीक है, किसका वैल्यू मिलेगा सॉल्यूशन में? एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा. एंड इन दिस केस सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट, CON, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब ये कि जो सॉल्यूशन दे, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन भी देगा, वो क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, जब तो इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, कब कैसे चेक कीजिएगा? जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसका मतलब ये दोनों लाइन टकराएगा और एक जगह टकराएगा. और वो कैसा पॉइंट होगा? यूनिक पॉइंट होगा. जैसे सपोज 2x minus y plus 1 is equal to 0, x plus y plus 3 is equal to 0. ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन. इसका चेक करना क्या ये कंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट है तो क्या यूनिक देगा या बहुत देगा. तो यूनिकनेस के लिए क्या चेक करना है? a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2. अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब x और y का एक सॉल्यूशन. चेक क्या बेटा? a1 का वैल्यू कितना है? 2. अब b1 का वैल्यू, सॉरी a2 का वैल्यू 1, 2 डिवाइडेड बाय 1. इधर b1 b2, b1 का वैल्यू -1 और b2 का वैल्यू 1. 2 डिवाइडेड बाय 1 -1 डिवाइडेड, क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है. इट मींस ये दोनों सिस्टम लीनियर इक्वेशन कैसा सिस्टम है? तो सर कंसिस्टेंट सिस्टम है. उसके साथ पूछेगा कैसा सॉल्यूशन देगा? तो यूनिक सॉल्यूशन देगा. ऐसा समझ में कि दिस सिस्टम हैज ए डैश यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन. टू सॉल्यूशन अगर ऑप्शंस पर है, इसका मतलब 2 नहीं होगा, या तो इनफिनाइट मैनी होगा, या तो 1 होगा, या तो नो होगा. 2 3 नहीं होता. ठीक है, सो इसमें कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. यूनिक सॉल्यूशन. फिर पूछेगा सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट सिस्टम है. कैसा है? कंसिस्टेंट सिस्टम है. आए बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ये तो हो गया फर्स्ट केस. ज्योमेट्री समझ में आ गया ना बेटा कि यूनिक सॉल्यूशन का ज्योमेट्री से क्या कनेक्शन है? तो सर एक कनेक्शन है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा. कितनी जगह? तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा. इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए मैथमेटिकल? तो कंडीशन होना चाहिए a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2. आए बात समझ में? ठीक. फिर सिस्टम क्या कहलाता है? स्पेशल नाम क्या है इस सिस्टम का? कंसिस्टेंट सिस्टम है. सो नेक्स्ट पेज पे जाइए. सेकंड, अगर आपका लाइन ऐसा गया, दोनों क्या कट करेगा दोनों? तो इस केस में क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मिलेगा. कब? कंडीशन क्या होना चाहिए? इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 but does not equal to c1 by c2, then pair of linear equation has no solution. Has no solution, and in this case system is called inconsistent system of linear equation. Inconsistent क्यों? देख रहा सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा, रिजल्ट दे ही नहीं रहा, कितनों पढ़ रहा रिजल्ट नहीं आ रहा. ठीक है, सो एंड इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कैसा? इनकंसिस्टेंट.
इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये दो जो लाइन है आपका बेटा, क्या दोनों लाइन पैरेलल है? तो इसका मतलब इस कंडीशन पे आप बोल सकते हैं कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, नहीं बोल सकते हैं? सो इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 does not equal to C1 by C2, this implies equation 1 and 2 are parallel। कैसा रहेगा? पैरेलल लाइन रहेगा, जैसे सब कुछ। देख तो क्या ये दोनों लाइन नो सॉल्यूशन देगा या यूनिक सॉल्यूशन देगा? यूनिक के लिए क्या कंडीशन था आपका? A1 by A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर A1 by A2 इक्वल टू हो जाए B1 B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो उस केस में नो सॉल्यूशन और सिस्टम पैरेलल हो जाएगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान। 4x माइनस 2y प्लस 8 में क्या इस पूरे सिस्टम में 2 कॉमन है बेटा? 2 कॉमन लेके हटाइएगा तो ये इक्वेशन आपको कैसा दिखेगा? 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देख A1 बाय A2 2 by 2, B1 बाय B2 माइनस 1 बाय माइनस 1 माइनस 1 बाय, C1 बाय C2 7 बाय 4। बेटा ये वैल्यू कितना होगा इस गोला का? 1। इसका वैल्यू कितना? दोनों इक्वल, बट इसके इक्वल होगा? तो A1 by A2 इक्वल टू B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इट मींस ये सिस्टम कैसा है, मतलब ये दोनों लाइन कैसा लाइन है? ये दोनों लाइन ऐसा जाएगा, पैरेलल जाएगा, एंड सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेचारा नहीं दे रहा है, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आइए पॉइंट? हाँ ठीक। कोई दिक्कत कष्ट किसी को? पहला ऐसा बैच मिला है जिसमें बच्चे को कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है। अगला नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड बेटा ये कि एक लाइन ये ड्रॉ किया, जैसे मान लो कि ये है एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन, दोनों मर्ज कर जाए एक दूसरे पे, तो कितनी जगह कट कर रहा है? तो इसी को बोलते हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट टू ईच अदर। कोइंसिडेंट मतलब कोइंसाइड कर गया, एक ही जगह आ गया दोनों, तो उस केस में इनफिनिटी। जैसे एक लाइन गया, दूसरा लाइन बेटा इसी पे जाके मर्ज कर जाएगा। दूसरा लाइन भी इसी पे क्या हो जाए? मर्ज हो जाए। तो इस केस में क्या बोलिएगा? 1000 बार कट किया, इनफिनिटी मैनी टाइम्स कट किया। सो इफ, इसके लिए कंडीशन मैथमेटिक्स का A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, देन इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड टू ईच अदर एंड हैज कितना सॉल्यूशन? हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, हैज इनफिनिटली, हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम क्या कंसिस्टेंट है? सर ये तो खतरनाक कंसिस्टेंट है। आप एक सॉल्यूशन, एक रिजल्ट मांग रहे हैं, 1000 रिजल्ट दे रहे हैं क्या? तब ऐसा ही सिस्टम बनना है ना जिसमें कि जिस एग्जाम में बैठा उसी में रिजल्ट। सो हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है? A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by A2 इज इक्वल टू C1 by C2। तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कहलाएगा कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा दो, या मर्ज कर जाएगा दो लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे ये a1/a2 2/8, b1/b2 -1/-4, c1/c2 1/4। क्या तीनों डाटा इक्वल है या अनइक्वल है? 2/8 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 1/4, तीनों बेटा बराबर है ना। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या कर जाएगा, एक दूसरे पे मर्ज कर जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगा ये दोनों लाइन, ठीक है। मतलब एक लाइन ऐसा तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे इसमें? तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। आए बात समझ में? ठीक है। सो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक। और सिस्टम क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट सिस्टम हो जाएगा, डिपेंडेंट। जैसे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और कैसा सिस्टम? डिपेंडेंट। जैसे मान लिया कि आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एंड डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट सिस्टम कैसे? ध्यान समझना बेटा। इस इक्वेशंस में अगर आप 4 हटाइएगा, ध्यान देना, 4 अगर हटाइएगा तो यहां क्या दिखेगा? 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये और ये दोनों एक ही दिख रहा है आपको? सेम बन गया ना। फिर 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। अब x का वैल्यू आप जो दीजिएगा, सपोज x का वैल्यू 0 दिया तो y कितना मिला? 1। x का वैल्यू 1 दिया तो y कितना मिला? x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना? 3। तो अब ये डिपेंड कर रहा है x और y का वैल्यू, जो इन्फिनिटली मैनी होगा वो कौन कौन होगा। तो सर इसमें x रखते जाइए। जैसे y इज इक्वल टू मिल गया ना आपको, y इज इक्वल टू कितना मिला? 2x प्लस 1। जब x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना? 1। x का वैल्यू बेटा 1 पुट किया तो y कितना? 3। तो ये सब वैल्यू जो है 0,1 1,3 भी सॉल्यूशन देगा। कितना सॉल्यूशन मिलते जा रहा है? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलता जाएगा आपका, जो इस सिस्टम को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। वो कैसे निकल रहा है? डिपेंडेंट सिस्टम। x का वैल्यू क्या पुट किया ताकि y क्या मिला, वो y क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि बेटा x क्या लेके आएगा तो y क्या मिलेगा, ठीक है। सो ये डिपेंडेंट इसी को बोलता है, ठीक। समझ में ये तीनों केस। नेक्स्ट, ये तो हो गया कि सिस्टम कब क्या कहलाएगा, कब होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, कब होगा आपका नो सॉल्यूशन, कब होगा आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। 3 कंडीशंस है। तीनों कंडीशंस याद रखना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था कि व्हेन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपका क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। फिर जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट या लाइंस पैरेलल। फिर अगर तीनों इक्वल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या हो जाएगा? लाइन एक दूसरे पे मर्ज कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। कितने सॉल्यूशन? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा? डिपेंडेंट सिस्टम, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे लीनियर इक्वेशंस का, वो देखना है। मेथड टू फाइंड solution of pair of method to find solutions of pair of linear equation.
टोटल 3 मेथड्स है, एक मेथड आज मैं सिखा दे रहा हूं, नेक्स्ट मेथड कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, और एक पढ़ना है बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 3 मेथड पढ़ना है। सो पहला हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट करना, कुछ पुट करना, ठीक है। देखिए इसके मेथड का नाम में ही सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे वो तरीका छिपा हुआ है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी को रिप्लेस करना, किसी के बदले कुछ रखना, वही होता है सब्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी देख रहा कितना अच्छा वर्ड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसी के बदले कुछ रखना है, ठीक। ध्यान से सुनना। मान ले बेटा ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन a2x, ठीक। आप क्या कीजिए, हमेशा एक हैबिट डाल लीजिए, रफ में ही आप चेक करने का आदत डाल लीजिए, चेक करने का कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपको देखिए कि ये दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, आगे बढ़ जाइए सॉल्व करने के लिए। अगर ये दोनों इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाला मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर तीनों इक्वल तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक हैबिट में आ जाना चाहिए, वो चेक करने का तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कीजिए, या तो इस दोनों को नाम दे दे 1 और 2, या तो 1 से या तो 2 से। सपोज मैं 1 से किया, ध्यान समझना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं b1y इज इक्वल टू, इस दोनों को आप इस साइड भेज रहा हूं, इधर हो जाएगा तो माइनस a1x प्लस c1, बेटा यहां से y मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन b1। y का वैल्यू जो आपने फर्स्ट से लिखा किसके टर्म में, x के टर्म में, इस y को पुट कर दे सेकंड में। सेकंड में कहीं y दिखाई दे रहा है, सिर्फ देखना है, मैथ नहीं। सेकंड इक्वेशन में y दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ठीक। तो इस y की जगह पे क्या रखना है, ये रखना है। तो अब देखिए सेकंड इंप्लाइज a2x प्लस b2 इंटू y की जगह पे कौन बैठेगा, ये पूरा, ये क्या दिखेगा, माइनस 1 अपॉन b1 इंटू a1x प्लस c1 एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये बता क्या पूरा सिस्टम x में बन गया, आपको y गायब हो गया ना। x में लीनियर इक्वेशन है, ये x में लीनियर इक्वेशन, यहां से क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू जो कुछ भी मिला यहां पुट कर देना, y मिल जाएगा। x और y निकालना ही हमारा काम है। जैसे सपोज यहां a1 a2 से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, एक एग्जांपल 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को सॉल्व करना है हमें, ठीक है, ध्यान समझना। तो x और y निकालना है, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। फर्स्ट से मैं y लिख रहा हूं x के टर्म में, सो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई को इधर भेज दीजिएगा, इधर बचेगा क्या, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो y आपने रिप्रेजेंट किया किसके टर्म में, x के टर्म में। अब y का ये वैल्यू 2x प्लस 2 पुट कर देना है सेकंड में, किसमें, सेकंड में। y कहीं दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, ठीक, खाली देखना 3x प्लस 4 इंटू y की जगह पे किसको बैठाना है, तो हमेशा ब्रैकेट देके, तो 2x प्लस 2 एंड प्लस इज इक्वल टू, अब देखना यहां 3x और यहां ब्रैकेट खोल देंगे तब कितना x, 8 प्लस 3 11x, 4 2 जा 8 प्लस 7 15, तो यहां 3x यहां 8x, 3 और 8 11x, 4 2 जा 8 प्लस 7 15 इज इक्वल टू, अरे x कहां, 15 सिर्फ 0, सो यहां से मिल गया 11x इज इक्वल टू माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना, माइनस 15 बाय
x का जो वैल्यू ये निकला, इस x को पुट कर देना यहां पे, तो क्या y मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां लिख रहा हूं, ध्यान समझना। तो y इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू -15/11 एंड प्लस 2, सही। यहां बेटा -30, 11 यहां एलसीएम लीजिएगा तो 11 2 जा 20 डिवाइडेड बाय 11, -30 प्लस 22 -8, सो -8/, तो x का वैल्यू -15/11, इस सिस्टम का जो सॉल्यूशंस मिला, x का वैल्यू -15/11 और y -8/11। तो x y का एक एक वैल्यू मिला या बहुत सारा मिला? एक एक मिला। क्यों मिला? क्योंकि a1/a2 एंड b1/b2 अनइक्वल है। देखिएगा ना, यहाँ 2/3 और यहाँ -1/4 इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। दिख भी रहा है कि सॉल्यूशन सर एक ही मिला है, x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना। कोई दिक्कत? चलिए ठीक, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।